नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। महाराष्ट्र में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी 2024 के लिए एक बड़ा दांव चल रही है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत कहीं के नहीं हुए हैं। जी हाँ, आपने वो कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है संजय राउत और उद्धव ठाकरे के ऊपर। दरअसल पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की एक बार फिर से सरेआम फजीहत क्यों हुई है। खुद उनके गठबंधन के नेता अजीत पवार ने क्यों कहा है कि सपने भी मत देखो। आखिर क्यों अजीत पवार लगातार संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि गलती जो की थी वो उद्धव ठाकरे ने ही की थी। उद्धव ठाकरे ने अगर खुद इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज उनकी सरकार बहाल हो जाती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा देकर ये दिखा दिया कि वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। और यही बात जब शरद पवार ने कही थी तो उद्धव ठाकरे को भी मिर्ची लगी थी, संजय राउत को भी मिर्ची लगी थी। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाया तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत अपनी अलग थ्योरी लेकर सामने आ गए कि नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया और गद्दारों के साथ मैं सरकार नहीं चला सकता था। अब नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार जो है वो गिरा देनी चाहिए। जिसके बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर करारा हमला बोला और कहा कि नैतिकता की बात उद्धव ठाकरे ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से समझौता किया और किस तरीके से जाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। शरद पवार ने भी इस मामले को लेकर खुलासा किया था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो गठबंधन के पक्ष में थे, शिवसेना के। वो मातोश्री भी गए थे, मामले को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक घमंड था, संजय राउत को मुख्यमंत्री चाहिए था शिवसेना का, जिसकी वजह से पूरा मामला खराब हुआ और बीजेपी से उनका रिश्ता टूटा और उसके बाद उनकी सरकार जो है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनी। ये सारी चीज़ें जब शरद पवार ने कही तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत इसके खिलाफ चले गए। संजय राउत ने कहा कि इसका कोई महत्व नहीं होता। दरअसल शरद पवार ने ये सारी बातें अपने खिताब में कही थी, जिसके बाद संजय राउत ने कहा कि किताबें जो हैं वो 2 दिन पढ़ी जाती हैं, तीसरे दिन लाइब्रेरी में चली जाती हैं। उद्धव ठाकरे ने भी सेम ऐसे ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी शरद पवार ने कहा है ये सही नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से सरकार चलाई और मैं राजनीति में बहुत बेहतर कर रहा हूँ। इस तरीके से उन्होंने अपनी नाकामियों को छिपाया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब उनकी नाकामियां जो हैं एक बार फिर से सामने आ गई। तब उन्होंने नैतिकता की बात की और इस्तीफा मांग लिया। अब नैतिकता की बात करने वाले उद्धव ठाकरे को उनके गठबंधन के नेता अजीत पवार ने ही खरी खोटी सुना दी है और ये कह दिया है कि सपना भी मत देखो, अटल बिहारी वाजपेयी का राज नहीं चल रहा है जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होगा। आज समय जो है वो बदल चुका है। साफ तौर पर अजीत पवार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी अब बदल चुकी है, अब वो उसी तरीके से जवाब देगी जैसा आप उसके साथ करेंगे। जी हाँ, अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांगा था। अब इसी बीच विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार ने सबसे अलग राय रखी। उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए ये कह दिया कि सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ही अंदाज में तंज भी कस दिया। जी हाँ, अजीत पवार ने कहा कि ये सपने में भी ना सोचें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और आज के लोगों में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने साफ यहाँ पर यह बता दिया है कि इस्तीफा जो है वो नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर अजीत पवार ने यह जवाब दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे संजय राउत बौखलाए हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार जाएगी, चुनाव होंगे, एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी से अलग होंगे। तमाम तरह के कयास उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगा रहे थे। उद्धव ठाकरे ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही खूब जमकर भाषण भी दिया था। अपनी सभा को संबोधित करते हुए बड़े बड़े सपने भी देख लिए थे, चुनाव भी करा डाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हम साथ में हैं।
इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये कह दिया था कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही अगला चुनाव भी लड़ेंगे। इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ने अगर एकनाथ शिंदे का साथ जोड़ा है तो वो साथ हमेशा के लिए रहेगा। उद्धव ठाकरे की तरह मौका परस्त नहीं होंगे और इसीलिए आज उनके ही गठबंधन के नेता अजीत पवार उन्हें ये बता रहे हैं कि सपने देखना बंद करो। संजय राउत, उद्धव ठाकरे।